लगे। अब विष के साथ साथ उसका प्राण भी खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे तो उसको घबराहट हुई, अरे राम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं तो मारने मरता नहीं है। अब जब मेरे को घबराहट हो रही तो उस बालक को छुड़ा करके फेंकना चाह रही है। अब भगवान अब छोड़ रहे हैं, बालक पकड़ लेता है। अच्छा कभी देखते होंगे आप, बालक को गोद में रख लीजिए, आप हाथ छोड़ देंगे ना तो बालक आपके कपड़े को इतने जोर से पकड़ लेगा। डर सबको होता है, भगवान ने उसको पूरे गर्दन को पकड़ लिया। छोड़ दो मुच्चताम। भगवान कहते मैया यही तो सबसे बड़ी मेरी है वो है, इसी से तो मैं जाना जाता हूँ कि एक तो मैं किसी के पकड़ में नहीं आता, जानते हैं ना, मैं किसी के पकड़ में आता नहीं, लेकिन जिसके पकड़ को मैं पकड़ में ले लेता हूँ उसको फिर छोड़ता, उसको जब से उसको मुक्ति नहीं मिल जाती, उसको सदगति नहीं होती, तब तक से उसको मैं छोड़ता नहीं। भगवान को पकड़ो तो सही, हम भगवान को पकड़ते नहीं। सही में ये हकीकत है, आज भी भगवान हमारे हृदय में विराजित हैं। लड्डू गोपाल जो हैं ये सबके हृदय में जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन जिसके हृदय में आ जाते हैं वो फिर इनके बिना रह भी नहीं पाता। अरे वो कैसे लोग हैं, वो कैसे जिंदगी जीते हैं। आज के स्थिति में देखें तो एक बालक एक बालिका जब आपस में प्रेम संबंध बनाते हैं, लभेरिया बीमारी जिसको कहते हैं, 4 दिन 5 दिन बात ना हो पाती है, दर्शन नहीं होता तो उनको तड़प लग जाती है कि अरे भैया हमारी प्रेमिका से बात नहीं हुई। अरे जिस हाड़ मांस के लोगों से इतना प्रेम करते हैं, कभी ठाकुर से प्रेम करके देखिए, इतना आनंद आएगा। अयोध्या के एक माता जी हैं, अभी भी हैं, ठाकुर जी को साक्षात एक अपने बच्चे के रूप में उन्होंने रखा है। 4 बालक हैं उनके, चारों बालक तो विदेश में अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं, तो घर में रहे कौन, अकेली मकान 2 ताला 3 ताला मकान है, घर में नौकर आदि सेवा करने वाली हैं अभी, तो उन्होंने ठाकुर जी को ही एक 5वां पुत्र बना करके रखा है और उनको पाल पोस करके रखते हैं, खूब लाड़ लड़ाती हैं, खूब सेवा करते हैं, आनंद से उनकी सेवा करते हैं। आज सेवा कैसी है, वो जब स्नान कराती हैं तो जिस प्रकार से बालक को स्नान कराया जाता है, हाथ को खींच खाच के साबुन लगा करके तेल मालिश करके, वैसे ठाकुर जी की सेवा करती हैं। और ठाकुर जी का हाथ पूरा सीधा हो जाता है, पूरा सीधे हो जाते हैं, पूरा तेल मालिश सफा जैसे बालक का होता है वैसे ही वो करती हैं, प्रत्यक्ष ही करती हैं। और ठाकुर जी को फिर श्रृंगार आरती कर रखते हैं। एक समय की बात है कि उनका पैर टूट गया, रोज अपना नैवेद्य भोजन लगाती थी, भोग लगाती थी। अब क्या हुआ, नीचे उनका मंदिर था, ऊपर वाला मंदिर था, नीचे रहते थे, भोग लगा करके ले जाते थे। संयोग बसात सीढ़ी पर से गिर करके उनका पैर टूट गया और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो भैया ये ठीक नहीं हो पाएंगे, कम से कम 3-4 महीना बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। अब बेड रेस्ट का नाम सुन करके चले तो आए, 2-3 दिन सेवा उनकी छूट गई, दर्द था उतना। बेचारे उनके रात्रि में इतने तड़प हुआ कि अरे ठाकुर आपने, मैं किस जन्म का मेरा पाप का बदला ले रहे हो, आप अपने सेवा से दूर कर रहे हो, किस पाप का बदला ले रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ कि आपकी सेवा एक पल भी न छोड़ो, आखिर मेरा सेवा करने का है कौन करेगा आपकी सेवा। उनको मन में गुस्सा आया, उसी समय रात में ही, ध्यान दीजिएगा, रात में ही निकल करके सीढ़ी पर घसीट करके रोती बिलखती चढ़ी गई उनके मंदिर में, जा करके दरवाजा लगा दिया, ठाकुर से अबरू करके कहने लगी, ठाकुर क्या मैंने ऐसा पाप किया जीवन में, तू ही बता, इतना सेवा की मैं तेरी, अब तू भी फिर मुझे ऐसा मैंने स्थिति में ला दिया कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। तो आज देखो, या तो मेरा पैर ठीक करो और नहीं तो अब तुम्हारा पैर तोड़ूंगी, इतना समझ लो। अब भी चाहिए मेरे को पैर ठीक होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पैर तोड़ूंगी। अभी कह ही रही है, रो रही है, दर्द दे रहा है पैर। उसी समय चंदन घिसने वाला जो पत्थर होता है ना, अब पत्थर ले करके ठाकुर जी के जेम ही चरण पर मारने के लिए किस क्या, अब मेरा जब पैर ही नहीं तो तुम्हारा पैर यहाँ पर कैसे रहेगा, या तो मेरा पैर ठीक करो नहीं तो पैर तुम्हारा तोड़ूंगी। आज जिम ही पत्थर निकाल करके तोड़ने के लिए प्रयास की ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले मैया क्यों मेरे पैर तोड़ रही हो, लाओ कहाँ दर्द दे रहा है। पैर सामने कर दी, भगवान ने उस पैर को खींच खाच किए, स्पर्श किए, पैर उसी समय ठीक हो गया। मैया ने भजन की और सुबह में सब वही रात भर वहीं पर रही। अब नौकर चाकर जितने थे वो लोग सुबह में गए सेवा करने के लिए, अपने मालिकिन को देखे कि मालिकिन तो कमरे में है ही नहीं, कहाँ गई भाई, पैर टूटा था, डॉक्टर मना किया था, कहीं हिलना डुलना नहीं, कहाँ गई। तब तक से देख रहे कि छत पर से अपने से चल करके आ रहे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित होगा, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, सत्य घटना है। ये गाना सुने हैं आप, भजन, भगत के बस में है भगवान, ये जो गाना काल्पनिक लिखा, ये काल्पनिक गाना नहीं।